अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हमने एक और एग्जांपल देखने लगे हैं ओपन बॉल की। एग्जांपल नंबर 18, टू फाइंड द यूनिट ओपन बॉल सेंटर्ड एट 0 फॉर द मेट्रिक स्पेस CD। यानी कि अब हमने यूनिट ओपन बॉल लेनी है, लेकिन किस पर डिफाइन होनी है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल नंबर 2 में उसने कहा हुआ है कि आप जाकर देखें तो वो एक यूजुअल मेट्रिक को ही कहते हैं। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी और एक रियल नंबर पर भी यूजुअल मेट्रिक बनती है। CD is the space of the complex numbers with usual metric B01. Z belong to B01 यानी कि एक यूनिट ओपन बॉल ली है। Z हमने उसका पॉइंट ले लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर में से, Z belong to Z। C D0 Z यानी कि जो हमारे पास सेंटर्ड वाला पॉइंट है वो क्या है? 0 है। और Z हमारे पास जो सेट में से लेना होता है हमने वो पॉइंट लिया। ठीक है, अगर वो लेस देन 1 आ जाता है तो इट मीन्स, मतलब ये डेफिनेशन को कंप्लीट करता है ओपन बॉल की। तो बस इसको डिफाइन किया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे कैसे डिफाइन होती है। तो हम मेट्रिक को कैसे लिखते हैं? मोड की फॉर्म में लिखते हैं कि जी मोड लेस देन हो गया 1, विच इज द इंटीरियर ऑफ द यूनिट डिस्क विद सेंटर एट द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 एंड हैविंग रेडियस 1। यानी कि वो क्या रखते हैं? रेडियस को 1 रखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जी का मोड खुलेगा या तो 1 में खुलेगा या फिर -1 में खुलेगा। ठीक है, यानी ये ओपन बॉल की हमारे पास डेफिनेशन थी, बी एक्स नोड आर, एक्स एक्स नोड लेस देन आर होना चाहिए ये हमारे पास। यानी कि रेडियस से जो भी हमारे पास डिस्टेंस हो वो लेस देन अगर रेडियस आ जाए तो हमारे पास ओपन बॉल हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 18 के अलावा हमने देखनी है एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या है कि लेट एक्स डी नॉट बी आ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस बेटा आपको याद होगा कि जिसमें या तो हमारे पास अगर x कंडीशन थी, हमारे पास अगर हमारे पास ये तो दो पॉइंट्स हैं x और y, अगर इक्वल टू अगर x इज इक्वल टू y है तो हमारे पास डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस क्या आती है? 1 आती है। और अगर हमारे पास x इज नॉट इक्वल टू y तो हमारे पास मेट्रिक स्पेस क्या आ जाती है? 0 आ जाती है हमारे पास। ठीक है, यानी कि अगर दोनों पॉइंट सेम हो, x इज इक्वल टू वाई हो, सॉरी गलत बोल दिया, x इज इक्वल टू अगर y होगा तो हमारे पास जो मेट्रिक होगी वो क्या होगी? 0 होगी। और अगर हमारे पास x इज नॉट इक्वल टू y होगा तो वो हमारे पास मेट्रिक स्पेस क्या होगी? 1 के इक्वल होगी। अब सबसे पहले उसने लिया है एक लेट एक्स डी नॉट बी अ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस एंड एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स इफ आर ग्रेटर देन 1 वी हैव। यानी उसने रेडियस लिया है, या तो उसने सबसे पहले कंडीशन लिया है कि अगर रेडियस हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो वी हैव हमारे पास बॉल कैसी होगी? बॉल ऐसी होगी कि अगर हमारे पास रेडियस आर ले लिया है और एक्स हमने कोई पॉइंट ले लिया है, सेंटर्ड ले लिया, सेंटर्ड पॉइंट क्या ले लिया? एक्स ले लिया है। और वाई बिलोंग करता है कैपिटल एक्स, यानी सेट में से एक पॉइंट ले लिया है। और डी नॉट एक्स वाई यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन क्या आ रहा है? आर आ रहा है। तो y बिलोंग टू x, डी नॉट x इज इक्वल एक्स वाई इज इक्वल टू 1, यानी कि r ग्रेटर देन 1 है। तो जाहिर सी बात है हम r ग्रेटर देन 1 तो ले नहीं सकते, क्योंकि डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस की कंडीशन थी कि या तो 1 आंसर होता है या फिर 0 आंसर होता है। तो हम यहाँ पर r को 1 ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अब 1 की कंडीशन क्या थी डिस्क्रीट में? आप पीछे एग्जांपल देखिएगा कि जब x इज नॉट इक्वल टू y, यानी कि दोनों पॉइंट्स में कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप देख रहे हैं कि y बिलोंग करता है कैपिटल x में से, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा? कॉमन पॉइंट्स आ जाएंगे। यानी कि इंटरसेक्शन लो अगर, तो इसमें y के x जिस सेट में से x है, y है, जिस x सेट में से y है उसमें कहीं भी हमारे पास x नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने कह दिया है कि x इज नॉट इक्वल टू y। तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? सारा का सारा x आ जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास दोनों में कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है, यानी x इज नॉट इक्वल टू y, तो फिर हमारे पास सारा का सारा x उठ कर आ जाएगा आंसर में। यानी कि हमारी बॉल का आंसर क्या आएगा? कैपिटल x, यानी सारा का सारा सेट आ जाएगा। उसके बाद उसने सेकंड कंडीशन लिया है, इफ 0 लेस देन आर लेस देन इक्वल टू 1, देन बी एक्स आर क्या हो जाएगा? y बिलोंग टू x, यानी कि वही वही कंडीशन हम अब उसने कंडीशन क्या चेंज कर दी है कि या तो 1 होगा, 1 से छोटा होगा हमारे पास r, या फिर 0 से बड़ा होगा। ठीक है, बी एक्स आर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? y बिलोंग टू x। इसके ऊपर हमने बॉल कैसे डिफाइन की कि डी एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए। लेस देन 1 उसने कैसे कहा है कि उसने यहाँ पर बॉल को रखी 1 दिया है, या तो 1 से छोटा या 1 से इक्वल, और 0 से बड़ा, जाहिर सी बात है फिर 1 ही रह गया। ठीक है, तो इसने यहाँ पर मेट्रिक को कैसे डिफाइन किया? डी एक्स वाई लेस देन 1।
y बिलोंग टू कैपिटल एक्स डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब लेस देन 1 से पिछला क्या रह गया, 0 रह गया। अब हमारे पास दो ही बातें थी डिस्क्रीट में कि 0 लो या फिर 1 लो, तो इस वजह से हमने क्या लिया, 1 से पीछे क्या आ गया, 0 आ गया। यानी अगर वो कहता है इसकी डिस्क्रीट यानी इसका डिस्टेंस इक्वल टू अगर 0 है तो इट मीन्स इक्वल की कंडीशन इसमें फुलफिल कर रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू वाई है। तभी हमारे पास मेट्रिक क्या आती है, यानी दोनों का डिफरेंस क्या आता है, इक्वल टू 0 आता है। इट मीन्स दोनों में कॉमन पॉइंट है, यानी कि जो y बिलोंग कर रहा था कैपिटल x में से उसमें कहीं ना कहीं x पॉइंट है, तो दोनों में कॉमन पॉइंट सिर्फ x ही है, इसलिए इस बॉल का आंसर क्या आ जाएगा, x। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में हमें समझ आ गई कि यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स निकलते हैं। सेकंड हमारे पास है पॉइंट ओपन सेट। क्या होता है बेटा, ओपन सेट की डेफिनेशन देखिएगा, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस ए सबसेट ओ सब अ सबसेट ओ सबसेट है x का इज कॉल्ड ओपन if for each x belong to O there exists an open ball bx are contained in O for all x belong to O there exists r greater than 0 such that bx are subset O का। अच्छा, ये क्या है बेटा, हमने जो मीट्रिक है जो हम लेते हैं कैपिटल एक्स एक सेट, उसमें से भी एक और सेट निकालने लगे हैं ओ। ठीक है, उस सेट में से हमने एक पॉइंट लिया एक्स, वो कहता है इस पॉइंट पर ना बॉल बननी चाहिए, यानी कि हर उस पॉइंट पर ना जो भी हमने उस सेट में से लेना है, हर उस सेट पर हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक ओपन बॉल बननी चाहिए। देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल, और वो जो ओपन बॉल बने वो कहाँ कंटेन करनी चाहिए, ओ में ही कंटेन, उस सेट के अंदर ही कंटेन करनी चाहिए। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओ देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0, यानी कि और आर हमेशा 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर 0 हो गया तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए उसने कंडीशन बता दी है कि आर हमेशा हमारे पास रेडियस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सच डैट जो हमारे पास बॉल हो वो कहाँ कंटेन करती हो, उसी सेट ओ में कंटेन करती है, यानी हर उस पॉइंट पर ओपन बॉल जो भी बनती हो वो उसी सेट के अंदर कंटेन करती हो। फॉर एग्जाम्पल हमने एक लिया है सेट ओ, सेट जो हमने वो ले लिया है 0 1, यानी एक ओपन सेट ले लिया है। be the unit open interval of RD, then O is an open subset of R for if X is any point of O, then which sufficient small r द बॉल बी एक्स आर इज इक्वल टू एक्स माइनस आर एक्स प्लस आर सबसेट है 0 1 का। वो कैसे देखिएगा स्टूडेंट, उन्होंने क्या कहा कि उसने एक 0 1 सेट ले लिया है, यूनिट ओपन इंटरवल जिसे कहा है, और आर डी पर वो डिफाइन कर रहा है। देन ओ इज एन ओपन सबसेट ऑफ और ये क्या है, उसने बता भी दिया है कि ये एक ओपन सेट सबसेट है किस पे, आर पर। ठीक है, फॉर एक्स इज एनी पॉइंट ऑफ ओ, अगर हम एक पॉइंट लेते हैं एक्स, कोई भी एक पॉइंट ले लिया हमने एक्स ओ पर जो कि डिफाइन हो रहा है, देन विच सफिशिएंट, और उसका रेडियस भी आर ले लिया और उसके ऊपर बॉल डिफाइन किया, तो वो कह रहा है कि ये जो बॉल हमारे पास है वो कहाँ कंटेन करनी चाहिए, उस सेट के अंदर कंटेन करनी चाहिए। तो ये ओपन सेट की डेफिनेशन बन जाएगी। और अगर हमारे पास सेट कुछ इस तरह का हो कि 0 से क्लोज्ड हो और 1 से ओपन हो, तो इज नॉट ओपन, ओपन तो नहीं हुआ ना ये फुल, लेकिन ये क्या है, अगर हम इस तरह का सेट लें तो सिंस एनी ओपन बॉल विद सेंटर एट 0 इज नॉट कंटेन्ड इन 0 1, तो हर बॉल इसमें कंटेन नहीं करेगी। वो कैसे, क्योंकि जब हम 0 पर कोई भी ओपन बॉल बनाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम बनाते हैं एक ओपन बॉल बनाते हैं, वो एक सेट है, जैसे कि ये हमने रियल लाइन ली है, ये है हमारे पास 0। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर कोई भी ओपन बॉल ड्रॉ करते हैं, ओपन बॉल का मतलब आपको पता है कि हमने डिफरेंस ले लेना है कि इस यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, और यहाँ से यानी कि 0.5 यहाँ से ले लिया और माइनस 0.5 यहाँ से ले लिया। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है अपने हमने। तो ये क्या है कि अब ये देखिए ना, जब भी हमारे पास ये वाला सेट आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये सेट लेते हैं तो ये इसमें कंटेन नहीं करेगा 0 और 1 में। ठीक है, इसमें कंटेन करना चाहिए, 0 और 1 में कंटेन नहीं करेगा तो ये ओपन सेट नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पर इससे रेलिवेंट एक थ्योरम भी है।
नेक्स्ट एक थ्योरम है, देखते हैं इस थ्योरम में क्या है कि एनी ओपन बॉल एनी ओपन बॉल इन अ मेट्रिक स्पेस इज एन ओपन सेट। वो कह रहा है कि हर ओपन बॉल हमारे पास मेट्रिक स्पेस में एक ओपन सेट बनाएगी। अब देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो उसने कहा लेट एक्स डी बी अ गिवन मेट्रिक स्पेस suppose A is an arbitrary point of capital X and let R be a positive real number so that BAR is an open ball centered at A with radius R. To prove that BAR is an open set, उसने पहले तो डेफिनेशन को कंप्लीट किया कि सेंटर्ड ए ले लिया, रेडियस आर ले लिया, और हमने प्रूव करके दिखाना है BAR इज एन ओपन सेट। BAR एक जो कि एक बॉल है, उसको हमने एक ओपन सेट प्रूफ करके दिखाना है। वी मस्ट शो दैट ईच पॉइंट ऑफ BAR इज द सेंटर ऑफ सम ओपन बॉल कंटेन्ड इन BAR। और हमें ये भी शो करना है कि हर पॉइंट ओपन बॉल का सेंटर्ड ऑफ सम ओपन बॉल, यानी कि कोई भी पॉइंट उसका उठाओ तो वो और उसके ऊपर कोई भी बॉल बनाओ तो वो बॉल में के अंदर ही कंटेन करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने बॉल में से एक पॉइंट उठाया बी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब ये सेंटर्ड एट ए आर है, जैसे कि अगर ए को मैं रख दूं 0 और आर को रख दूं 2, रेडियस 2 रख दिया है, और बी पॉइंट उठा लिया मैंने 1, तो सिंस बी बिलोंग टू बी ए आर वी हैव, इसका मतलब हम इसका डिस्टेंस जो भी होगा डी ए बी वो लेस देन होना चाहिए आर से। अब लेस देन आर से कैसे होना चाहिए, अगर बी हमारे पास क्या 1 है और ये क्या हमारे पास ये क्या 0, तो 1 माइनस 0 तो 1 आएगा, यानी कि लेस देन आर होना चाहिए। तो इसका मतलब रेडियस क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है, लेस देन आर ही आ रहा है। लेकिन अब हमें शो करके दिखाना है थ्योरम में, तो हम कोई ना कोई उसको नाम रख देते हैं। जैसे कि नाम रख दिया लेट ए डी ए बी इज इक्वल टू लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा नाम रख दिया उसने। देन अगर हम आर को इस तरफ ले जाएं, आर माइनस लैम्डा ग्रेटर देन 0, सॉरी लैम्डा को दूसरी तरफ ले जाएं, आर के पास ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, यानी आर आर माइनस लैम्डा ग्रेटर देन 0, वी शैल प्रूव दैट बी बी आर माइनस लैम्डा, यानी कि अब हमारे पास एक पॉइंट आ गया आर माइनस लैम्डा और एक पॉइंट आ गया बी। अब ये देखना है कि ये क्या कंटेन कर रहे हैं, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बॉल के अंदर कंटेन करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लैम्डा हमारे पास क्या निकला, डी ए बी डिफरेंस लो तो क्या आता है हमारे पास, यानी 1 माइनस 0 1 आ रहा है, यानी कि लैम्डा क्या आ गया 1 आ गया, और रेडियस मैंने कहा था 2 लेकर देख लें, 2 माइनस 1 1 हो गया, और बी क्या था 1 था। तो 1 1 यानी बॉल को देखें, बॉल को अगर डिफाइन करें तो वो क्या उसके अंदर कंटेन करती है, हमारे पास जो पॉइंट है उस डिफरेंस से बी ए आर का मतलब ये है कि डी ए बी, ठीक है। तो यस हमारे पास वो बॉल इसके अंदर कंटेन कर रही है, क्योंकि हमारे पास 1 ही आंसर आ रहा है फिर से, तो वो बॉल के अंदर ही कंटेन कर रहा है। लेट एक्स बिलोंग टू बी बी आर आर माइनस लैम्डा देन डी बी एक्स लेस देन आर माइनस लैम्डा, यानी कि अब हमारे पास बी आर माइनस लैम्डा का मतलब है कि ये डी बी एक्स है, यानी कि हमने क्या ले लिया है, यानी कि बी पॉइंट था, क्योंकि बॉल को तो हम इस तरह ही लिखते हैं ना, बॉल की आपने जैसे डेफिनेशन में देखा था कि बॉल को हमारे पास किस तरह से लिखा जाता है, डी ए एक्स अगर हमारे पास किसी पॉइंट से लिखा जाता है, और एक्स हमने पॉइंट कहाँ से ले लिया, किसी सेट में से ले लिया, ठीक है। उस सेट का उस पॉइंट से जो डिफरेंस निकाला जाए वो किस क्या आना चाहिए, लेस देन आर माइनस लैम्डा आना चाहिए। सिंस b is a metric on a x we have, अब हमें क्या चाहिए था, बी ए आर को हमने ओपन सेट प्रूफ करना है, तो इट मीन्स बी ए आर का मतलब यह है कि उसकी डेफिनेशन ओपन बॉल में क्या है कि डी ए एक्स, यानी एक्स बिलोंग करता है कैपिटल एक्स से, और फिर डी ए एक्स लेस देन होना चाहिए आर के। तो हमने सबसे पहले तो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगाई, लेस देन इक्वल टू डी ए बी प्लस डी बी एक्स, तो डी ए बी हमारे पास क्या आ गया, डी ए बी हमारे पास था लेस देन आर, और डी बी एक्स हमारे पास क्या है आर माइनस लैम्डा, सॉरी डी ए बी हमारे पास था इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा प्लस आर माइनस लैम्डा किया हमने, तो ये कट होकर इज इक्वल टू आर आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि लेस देन आर ही आ रहा है, देयर फॉर एक्स बिलोंग टू बी ए आर, हैंस बी आर माइनस लैम्डा सबसेट है बी ए आर का, दस बी ए आर इज एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स, यानी कि ये थ्योरम प्रूफ करता है कि हर ओपन बॉल मेट्रिक स्पेस में एक ओपन सेट बनाती है। सेकंड हमारे पास थ्योरम क्या है कि लेट ओ बी अ सबसेट ऑफ अ मेट्रिक स्पेस एक्स डी, देन O is open if and only if it is a union of open balls। वो कह रहा है कि O जो एक सेट है मेट्रिक स्पेस एक्स डी का, देन O is an open
ओ तब ओपन होगा अगर इसका जो ओपन बॉल्स का यूनियन भी अगर ये ओपन बॉल्स का यूनियन हो, तो अगर ये ओपन बॉल्स का यूनियन होगा तो ही ये ओपन होगा। अब वो कैसे कह रहा है कि इनका यूनियन कैसे करेंगे, देखते हैं हम जिसका प्रूफ देखते हैं कि सपोज O इज एन ओपन सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस XD सिंस O इज एन ओपन। अब हमने एक ओपन सबसेट लिया है जिसका नाम हमने रख दिया O, और हमने ये भी बता दिया ये मैट्रिक स्पेस XD का ओपन सबसेट है। O इज ओपन ईच पॉइंट X ऑफ A, हमने एक पॉइंट इसमें से उठाया X इज द सेंटर ऑफ द सम ओपन बॉल, यानी कि उसके सेंटर का नाम हमने X रख दिया। और जो भी ओपन बॉल, यानी इसके ऊपर अगर हम एक ओपन बॉल कंटेन बनाएंगे तो वो ओ सेट में ही कंटेन करेगी, यानी ये ओपन सेट की डेफिनेशन को भी फुलफिल करता है। अब देखना है कि क्या ये इनका यूनियन भी फुलफिल करता है कि नहीं करता है, यानी यूनियन यानी सारी ओपन बॉल्स का यूनियन भी क्या ओपन है कि नहीं है। इस थ्योरम का मकसद ये है डेट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर आर एक्स ग्रेटर देन जीरो सच डैट, यहाँ पर हमने x बिलोंग करवा दिया O से और एक पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया आर एक्स ग्रेटर देन जीरो सच डैट, क्योंकि बॉल में हमारे पास रेडियस होता है तो अब हमने यहाँ पर रेडियस रख लिया आर एक्स, और रेडियस हमेशा हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो सच डैट एक्स बिलोंग कर रहा है, अगर बॉल में से ये पॉइंट बिलोंग कर रहा है भी एक्स आर एक्स, तो ओपन सेट की डेफिनेशन के मुताबिक ये सबसेट होना चाहिए किसका, ओ का, यानी कि इसकी जो ओपन बॉल है वो ओपन सेट के अंदर कंटेन करनी चाहिए, उस सेट के अंदर कंटेन करनी चाहिए, तो ही ये ओपन सेट बन जाएगा। नाउ ओ इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एक्स, यानी अगर हम इसके हर पॉइंट का जिसपे वो ओपन बॉल बना रहा है हर पॉइंट का इस यूनियन करें तो वो भी सबसेट होना चाहिए किसका, बी एक्स आर एक्स एक्स बिलोंग टू ओ सबसेट है ओ का, यानी कि उसकी बॉल भी उसके अंदर सेट के अंदर ही कंटेन करनी चाहिए। उसकी बॉल का सारे पॉइंट के ऊपर जो ओपन बॉल बन रही है उनका आपस में अगर हम यूनियन लें तो वो भी ओ सेट के अंदर ही कंटेन करना चाहिए। तो देन हम कह सकते हैं ओ इज द यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स। ठीक है, यानी कि ये हम कह रहे हैं कि ओ सेट जो है यूनियन है ओपन बॉल्स का, बॉल्स मतलब बहुत सारी बॉल्स आ गई हैं अब इसमें। नेक्स्ट सपोज दैट ओ इज द यूनियन ऑफ द कलेक्शन सी, कलेक्शन यानी इसका नाम रख दिया गया है सी of open balls, let x belong to O since O is the union of the open ball C. There exists some open ball Bx not R belong to C such that x belong to Bx not R since Bx not R, यानी हमने एक बॉल ले लिया जो कि कहाँ से बिलोंग करी है, इसकी कलेक्शन में से, इसी कलेक्शन में से जो हमने यूनियन लिया ओपन बॉल्स का, एक ओपन बॉल ली है और वो इसमें से कंटेन कर रही है मतलब बिलोंग कर रही है इसे सच डैट। तो जाहिर बात है अगर हम एक पॉइंट लेंगे इसमें से बॉल में से, सिंस बी एक्स नॉट आर इज एन ओपन सेट, जैसे कि हमें पता है द पॉइंट एक्स इज द सेंटर ऑफ द सम ओपन बॉल इफ एंड, ये हम उल्टा प्रूफ करना चाह रहे हैं कि क्या यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स ओपन होता है, तो क्या एक ओपन सेट भी क्या यूनियन ओपन ओपन सेट से भी यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स बन सकता है, यानी कि इससे भी बहुत सारी बॉल्स बन सकती हैं कि नहीं बन सकती। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, इसलिए हम इसको कन्वर्सली भी प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यानी कि उसने कहा है, उसने कलेक्शन ले ली, यूनियन भी ले लिया, उसमें से एक पॉइंट उठा लिया और ये बता दिया कि एक ओपन सेट है और एक्स क्या है, सेंटर है सम ओपन बॉल बी एक्स आर एक्स का, सच डेट बी एक्स आर एक्स सबसेट है बी एक्स नॉट आर का। तो इसकी जो बॉल है वो ओ सेट में कंटेन कर रही है, हेंस बी एक्स आर एक्स सबसेट है ओ का। Thus, each point of O is the center of the sum open ball contained in O and hence by definition O is an open set। यानी कि ये ओपन सेट की डेफिनेशन को फुलफिल कर रही है कि हाँ अगर हम यूनियन यूनियन ओपन ओपन बॉल्स का कलेक्शन उठाएं अगर हम, तो वो भी एक ओपन सेट की डेफिनेशन को फुलफिल करती है। यस, ये देखें फुलफिल कर रही है। ये अगर हम जो हमने बॉल ली है यूनियन वाली वो कंटेन करी है ओ में, तो ओपन सेट की डेफिनेशन के मुताबिक ओ इज द सेंटर ऑफ द सम ओपन बॉल, ये जाहिर बात है कोई सेंटर है, ओपन बॉल का कोई सेंटर ले लिया है जो जिसमें जो ओ सेट में ही कंटेन कर रहा है बाय द डेफिनेशन, यानी कि डेफिनेशन के मुताबिक अगर डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है तो ओ इज एन ओपन सेट है। ठीक है,